सूर्य जितना बलवान होता जाएगा उतना व्यक्ति को सेंस ऑफ टाइम होगा। रात में देखो, कभी तुमने रात में नोटिस किया, रात में समय का आभास नहीं होता। जो समय तुम्हें 3 बजे भोर का समझ में आता है वही तुमको रात के 10 बजे आता है। दोनों में फर्क नहीं दिखता तुमको। सन अच्छा होगा तो नींद कम हो जाएगी। कम हो जाए। एक्चुअली में नींद इतनी जरूरत नहीं जितनी अपन सो रहे हैं। तुमको ये पता होना चाहिए, शरीर को मात्र 4 घंटे की नींद चाहिए होती है, मात्र। ये तो यहाँ के जो ऐसा हो गया ना कि अभी टाइम ड्यूरेशन ऐसा हो गया कि भाई कोई ना फिजिकली एक्टिविटी करता है ना कोई योग करता है, बिना पेट खराब हुए आपको बीमार नहीं किया जा सकता। कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको बीमार कर दे। दैट इज व्हाट सन इज। सन जितना स्ट्रांग होगा आपका स्टमक उतना बढ़िया होगा, आपकी डाइजेस्टिव पावर उतनी बढ़िया होगी, आपका अलर्टनेस उतना ज्यादा होगा, आप जीवन को उतनी समग्रता से जी पाएंगे। सन इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। समझो कि सन को समस्याओं का हल करने का बहुत अच्छा ज्ञान है। किसी भी सन, क्यों, ही इज अ वेरी गुड गुड बॉस। ही इज क्रिएटिव as well as he can solve problem. That is the two qualities that you everybody wants. कुछ क्रिएटिव करना, क्योंकि ही इज अ क्रिएशन, उन्हीं से सृष्टि है सूर्य से। तो कुछ क्रिएटिव करना और कुछ ये करना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, ये दो क्वालिटीज है। सो 6th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस में जब जब सन है तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्वर बढ़िया है। 6th हाउस में जाएगा प्रॉब्लम सॉल्वर है, 8th हाउस में जाएगा प्रॉब्लम सॉल्वर है, 6th हाउस में जाएगा तो व्यक्ति का इश्यूज, कोर्ट केसेस लड़ने वाला वकील अच्छा, डॉक्टर अच्छा। 8th हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति भी डॉक्टर अच्छा है, ठीक है, कोर्ट केस अच्छा लड़ सकता है, ये सारी क्वालिटीज आती हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर। 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस में है क्रिएटिव बंदा, अच्छी क्रिएटिव एनर्जी है, कुछ नया सोच सकता है, नई विचारधाराओं का कारक हो जाता है सूर्य। जितना ज्यादा अच्छा सूर्य उतना नॉलेज आपको मिलता चला जाएगा, उतना ज्यादा आप क्रिएटिव होते चले जाओगे अपने को काम को करने में। समझ रहे? सो दैट इज व्हाट सन रिप्रेजेंट्स। सन इज द पावर हाउस एंड सन इज ऑल्सो द टाइम, समय। सूर्य ही है जो समय बनाता है। समय क्या है? क्या तुम्हारी घड़ी में जो टिक टिक चल रहा है वो क्या समय है? निधि जी, समय क्या है? प्रेजेंट जो चल रहा है। लेकिन समय हम समझते कैसे हैं? ये बोल रहे हैं ना 1 घंटा बीत गया, तो कैसे बीता 1 घंटा, ये कहाँ बीता? क्या घड़ी अगर नहीं हो, दुनिया की सारी घड़ी टूट जाए, तो समय कहाँ है? Flowing, that something is like you can't stop or it's just क्या? घड़ियां टूट जाने से वो सन को ऐसे करके रख के देखते हैं ना। टाइम। सूर्य भगवान की मूवमेंट से। हाँ, उससे पता चलता है। पहले तो सूर्य घड़ी ही था ना, पानी में उनका इमेज ऐसे करके कुछ रख के देखते थे। Yeah, that's right. हाँ, फिर सूर्योदय सूर्यास्त से पता चलेगा। सूर्योदय सूर्यास्त से पता चलेगा। ओके ओके। तो बेसिकली द साइकिल, एक सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना। अगर सूर्य उदय हो गए और अस्त ही नहीं हुए तब समय नहीं रहेगा। तो उनके उदय और अस्त में ही समय की चीजें बनती हैं, काल की गणना होती है। तो सन is the thing that will create काल, that will bring time in your life। और किसी व्यक्ति का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं, ये इस बात का पता चल जाता है सूर्य से। सूर्य कुंडली में जितना स्ट्रांग है ऐसे व्यक्ति के पास उतना टाइम कम होगा, और जितना खराब सूर्य है ऐसा व्यक्ति उतना बेला है। वो कहीं पे भी उसको बोल दो हाँ भाई चल, हाँ चल चल कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो कोई काम नहीं है। ठीक है, समय का वैल्यू होना ये भी सूर्य, अच्छा सूर्य बनाएगा देगा। ये आप सिखा नहीं सकते हो, किसी को ट्रेन नहीं कर सकते हो।
कोई भी ट्रेनिंग से आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई तुम्हारा समय कीमती है। सूर्य जितना बलवान होता जाएगा उतना व्यक्ति को सेंस ऑफ टाइम होगा। रात में देखो, कभी तुमने रात में नोटिस किया, रात में समय का आभास नहीं होता। जो समय तुम्हें 3 बजे भोर का समझ में आता है वही तुमको रात के 10 बजे आता है। दोनों में फर्क नहीं दिखता तुमको। लेकिन दिन के समय में हाँ पता चल गया 10 बज गया, हाँ पता चल गया 2 बज गया, हाँ पता चल गया 3 बज गया। ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक ही है, वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। लेकिन आप रात में ये नहीं कह सकते हाँ 10 बज गया 11 बज गया होगा, अब तो ज्यादा अंधेरा हो गया ना, अब तो ज्यादा रात हो गई। नहीं, जो रात 10 बजे जितनी गहरी होती है उतनी ही गहरी आपको 3 बजे भी मिलती है। तो काल नहीं है, समय का बोध नहीं रहता जब आप चंद्रमा के उसमें रहते हैं। एंड दैट इज वाई चंद्रमा लाइक्स दैट एल्कोहलिज्म सो इज टू हैव दैट ड्रिंक नेक्टर, पियो और मस्त रहो, टाइम का कोई पता नहीं चले, टाइम का कोई पता नहीं चले। इसलिए तुमको ज्यादातर जो नशे वाले लोग होंगे वो इस सूर्य से बिल्कुल अपोजिट मिलेंगे। कहाँ पे? एक्वेरियस में। एक्वेरियस में नशे का प्रॉब्लम होता है। व्हाई? बिकॉज दे डोंट वांट द टाइम। वो अब टाइम से थक चुके हैं, है ना, बोलते हैं ना जिंदगी से थक चुकी हूँ काम। दैट इज वेयर दे वांट एक्वेरियस टू हैव दैट कॉन्शियसनेस नहीं होना। सूर्य, लियो और सन कॉन्शियसनेस का कारक है। कितना तुम अवेयर हो कोई भी चीज को समझने में, कोई चीज को सुनने में, कोई भी चीज के समय में रहने में। ठीक है, इसलिए कॉन्शियसनेस अवेयरनेस का कारक है। तुम जगे हुए हो ना, इसलिए तुम लियो में। बोध होना, जगा हुआ होना इज लियो। सो जाना इज पाइसिन। पाइसिन, द 12th हाउस इज द साइन ऑफ स्लीप। इसीलिए इसलिए एक के रहने पे दूसरा नहीं रह सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जगे जगे सो रहे हो, कि हम जगे हैं सो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों बिल्कुल पोलर ऑपोजिट साइड्स है। ठीक है, तो 12th हाउस और 5th हाउस में यही बोध है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई जब विद्यार्थी के गुण होते हैं ना, काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा। वाई? बिकॉज इफ द निद्रा विल इंक्रीज, ऑटोमेटिकली लियो जाएगा ना, लियो क्वालिटी घट जाएगा। आप लियो में चीजें, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है अगर आपकी नींद ज्यादा है। ठीक है, इसलिए 12th हाउस को हमेशा निषेध करने की कोशिश करी गई, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करी गई, है ना। आप रिलेशनशिप में भी हो जाएंगे, आपका सेक्सुअल एक्टिविटी है, 12th हाउस हाई हो जाएगा, आपका लियो खराब हो रहा है, लियो विल गो डाउन। व्हाट हैपेंस व्हेन किड्स कम इनटू पिक्चर, राइट? किसके किसके बेबी हो गए, उनको सबको मालूम है कि बेबी होते ही उनके जीवन में नींद चली गई। वो पहला साल जो बच्चे के साथ था वो नींद के बिना का था। क्यों था? बिकॉज एज सून लियो विल एक्टिवेट, इट विल डिस्ट्रॉय पाइसिस। पाइसिस इज द नींद। लियो स्ट्रांग होते ही जैसे ही बच्चा आया आपके लाइफ में, आप देखो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है कि हस्बैंड वाइफ सो नहीं पा रहे, कभी भी बच्चा रोने लगता है। पाइसिन 8th हाउस में चला गया ना, पाइसिन नहीं है, अब आप चैन से सो नहीं सकते, आपको अलर्ट रहना है 24 घंटे। That is Leo. That is kids. That is why Leo also that is not the reason, but the Leo also represents kids, your progeny. बच्चे पाइसेस में सन होने से भी सर नींद अच्छी नहीं आएगी ना? नहीं आएगी, बिल्कुल क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, कैसे आएगी? नहीं आती है। हाँ नहीं आ सकती है ना, पाइसिन में सन चला गया अभी आपका। तो आप जब जैसे ही बिस्तर में लेटते हैं, तुरंत अचानक से सारे दिमाग के घोड़े दौड़ना शुरू करते हैं कि यार ये भी तो सोच सकती थी मैं, वो भी कर सकती थी, ये भी कर, दिमाग हाँ, सारी चीजें घुमा रहा है। ठीक है, सो दैट इज वाई सन पाइसेस में जाएगा तो फिर वो सोने नहीं आपको देता है। नींद नींद खराब करता है, आपकी सोने नहीं देगा चीजों को लेकर के। ठीक है, So सो Saturn and ली Pisces thinking opposite. हाँ हाँ, ऐसा व्यक्ति तो खड़े खड़े सोता है, चलते चलते सो जाएगा फिर। उसका सोना कोई वो नहीं है उसका, इसलिए मास्टर्ड कर लिया उसने सोने में। वो तो वो लोग की कहानी सुने भी हमने कि भाई एक दिन स्किप हो गया मेरे जीवन से, सोते ही सोते रह गया मैं। वो ये सैटर्न एंड पाइसिन वाले कुछ कुछ लोग लंबा होते सो हैं, वो ऑफिस में भी बैठे बैठे भी सो जाते हैं। है, ऐसे हाँ लोग हैं।
पर सन अच्छा होगा तो नींद आ जाएगी। सन अच्छा होगा तो नींद कम हो जाएगी। कम हो जाए। एक्चुअली में नींद उतनी जरूरत नहीं जितनी अपन सो रहे हैं। तुमको ये पता होना चाहिए, शरीर को मात्र 4 घंटे की नींद चाहिए होती है, मात्र। ये तो यहाँ के जो ऐसा हो गया ना कि अभी टाइम ड्यूरेशन ऐसा हो गया कि भाई कोई ना फिजिकली एक्टिविटी करता है, ना कोई योग करता है, ना कोई कम भोजन खाने पे विश्वास रखता है। सब तो ठूसा ठूस मचाए पड़े हैं, सब तो अपना कुछ भी करते रहो। तो दैट इज वाई दे हैव क्रिएटेड दिस नॉर्म कि भाई 7 घंटे की नींद चाहिए। हम्म, बट एक्चुअली में तुम्हारी बॉडी को 4 घंटे से ज्यादा चाहिए नहीं। इफ यू eat less food and do very good quantity of like ना physical activity in your life, लेकिन तुम्हारा दिन का जीवन का है कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तुमको चलते हो, में शारीरिक अपना परिश्रम रखते हो, पसीना निकलता है तुम्हारे शरीर से, ऑटोमेटिकली तुम्हारी नींद कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नींद गहरी हो जाएगी। नींद का पूरा विधान है कि नींद को गहरी कर दिया जाए। जैसे ही नींद गहरी होगी, नींद कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए लियो की नींद कम नहीं है, लियो की नींद गहरी हो जाएगी, और इसलिए उसके वक्त कम होता है। उसको 3-4 घंटे में ही उतना फ्रेशनेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर उतना मेहनत करता है ना। लियो हमेशा कंटिन्यूसली वर्किंग रहता है। लियो अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली एरीज अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगा? क्योंकि लियो का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है एरीज में, सन अच्छा हो जाएगा। एंड दैट इज अ वेरी वेरी वियर्ड कनेक्शन दैट यू सी, कि अब तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एंट्री कर जाओगे कि पेट का और शरीर का लिंक है। जितनी ज्यादा तुम फिजिकल एक्टिविटी करोगे, उतना तुम्हारा पेट का अग्नि बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाट ऋषि मुनि आर सेइंग कि भाई लियो का एक्सॉल्टेशन पॉइंट सन इज इन एरीज। द मोर फिजिकल एक्टिविटी, मोर भूख लगने लग जाती है। आज के टाइम पे तुम देखो, बंदा दिन भर लैपटॉप के आगे लगा हुआ है, फिर बोलता है कि भूख नहीं लगती, फिर वो अननेसेसरी खा रहा है, जबकि आप फिजिकली उसकी अग्नि उतनी कम हो गई है। अगर तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी डाउन है, तुम्हारी अग्नि कम हो जाएगी ना शरीर की, और फिर भी तुम 3 टाइम का भोजन ले रहे हो, बढ़िया मिल्क बादाम भी रात में चल रहा है, तो ऐसे में तुम्हारा पाचन क्रिया कम हो गई, और फिर तुम कहते हो कि हमें नींद नहीं आती। अरे कैसे आएंगी? तुम्हारा अभी डाइजेस्टिव फायर ही बेकार हो गया है। याद रखना, नींद में ना आने में सबसे बड़ी समस्या कोई तुम्हारा और कुछ नहीं, तुम्हारा भोजन है, तुम्हारा पेट का अग्नि है। तुम्हारा पेट का अग्नि सही होते ही, तुम्हारा भोजन को लिमिट करते ही तुम्हारा पेट का अग्नि सही होगा, पेट का अग्नि सही होते तुम्हारी नींद अच्छी हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लो। बोल रहे हो ना नींद कम आने का प्रॉब्लम है, बढ़ाओ, शरीर का श्रम बढ़ाओ, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, पसीना फेंक दे पूरा, कोने कोने से, बाल के बीच से भी पसीने आ रहे हैं, ऐसा हो जाए, तब देखो, तब कैसे नींद नहीं आएगी। शारीरिक उतना श्रम नहीं कर रहे ना, इस वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वरना वो नींद आता। बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है नींद की। अब तुम बॉडी तो कह रहा है मैं तो फील ही नहीं कर रहा हूँ थका हुआ, मैं सो क्यों? समझ रहे हो? तो दैट इज ऑल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए एरीज और लियो का कॉम्बिनेशन जो है तुमको पेट का अग्नि बनाता है, और इसीलिए बोला जाता है कि भोजन इसी टाइम पे लीजिए जब तक सूर्य है। आप रात में भोजन करना छोड़ दीजिए अगर आपको नींद का प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जरूरत नहीं है रात में भोजन करने की। आप जब तक 6 बजे 6:30 बजे तक आप भोजन करके कंप्लीट कर लीजिए, और फिर देखिए, फिर आपका लियो ऐसा काम करेगा ना, ऐसा तगड़ा हो जाएगा आपका पेट का अग्नि, ऑटोमेटिकली आपको सुबह सुबह नींद खुल जाएगी। आप बोलते हो ना आपको आपको उठने में दिक्कत होगी, सुबह 6 बजे आप नहीं उठ सकते। तो क्यों नहीं उठ सकते? क्योंकि आप भोजन कर रहे हो रात में 10 बजे। आप 4 घंटे लगते हैं भोजन पचाने में, तो भले आप सो रहे हो 10 बजे, आपको लेकिन मालूम नहीं है कि आपका जो पेट है वो चालू है, और वो चालू हो रहा है कब तक? वो फिनिश कर पा रहा है 3 बजे तक, और 3 बजे तक आपका हो रहा है, तब तक आप का एक कह लो कि डीप स्लीप नहीं आ पाएगी। आप डीप स्लीप नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि आपका भाई बॉडी फंक्शन ही करता रह गया, सोया ही नहीं। समझ रहे? इस वजह से प्रॉब्लम। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 6 बजे आप खाना खा के फुर्सत हो जाइए, ताकि आपको 3-4 घंटे जो मिल जाए वो 9-10 बजे तक आपको पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाए, पेट में कुछ भी नहीं बचे, तब सोइए। आपकी नींद इतनी गहरी होगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी 4 घंटे की ज्यादा ऊपर, नहीं 4 से 5 मैक्सिमम, उतने में आप पूरा फ्रेश अवेक और फुल एनर्जी के साथ हो जाएंगे।
इसीलिए सन और जठराग्नि का लिंक है। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं, ठीक है, पेट की अग्नि का जठराग्नि बोलता है। सो देर आर फंडामेंटली 3 टाइप्स ऑफ अग्निस विद इन द बॉडी। वन इज जठराग्नि, ज्ञान अग्नि और काम अग्नि। सेक्सुअल फायर, डाइजेस्टिव फायर एंड मेंटल फायर। बुद्धि कितना तेज चलेगा ये भी आपकी जठराग्नि डिसाइड करती है। स्टमक फायर, क्यों? क्योंकि यही सन का लिंक एरीज से है। एरीज में बुद्धि है, दिमाग है, ब्रेन पावर है। द मोर द फूड इनटेक इज, द मोर द जठराग्नि हैज टू। जितनी आपका फूड इनटेक जाएगा, जठराग्नि आपको बढ़ानी पड़ेगी, उतना उसको पचाने के लिए आपको अग्नि चाहिए। जितनी जठराग्नि बढ़ेगी उतनी बुद्धि अग्नि कम हो जाएगी, उतनी नींद आएगी। फिर खाना खा दो, पूरा नींद आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, अभी भी खाना खा के उठा हूं, मुझे 3 घंटे चाहिए कम से कम पूरा अवेक होने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई आपकी जठराग्नि आपने इतनी यूज कर रहे हो, आपको उतना यूज नहीं करना चाहिए। और व्रत रहिए आप, कम भोजन कीजिए, उस दिन दिमाग ऐसा चलेगा, आपको लगेगा कि हाँ, सेंस ऑर्गन्स भी बढ़ जाते हैं, उसका इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। तीन तीन घर छोड़ करके बता दोगे कि आज तो यह लगता है कि आज शिल्पा जी मटर पनीर बनाई थी क्या, ऐसा तुमको हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्मेल बढ़ गई, ऑटोमेटिकली इंद्रियां अच्छे काम करने लग जाएंगी। एरीज की फिजिकलिटी है ना, जठराग्नि अग्नि जैसे बढ़ाओगे शरीर के अंदर में, तुम्हारी इंद्रियां बहुत चौकन्नी हो जाएंगी। तुम्हें वो सुनाई देने लग जाएगा, वो सुंघाई देने लग जाएगा, जो शायद तुम नॉर्मली नहीं सुनते, अवेयरनेस नहीं होती इतनी। इसीलिए कम भोजन पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। भोजन जितना कम होगा, दिमाग की अग्नि उतनी बढ़ जाएगी। भोजन करने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। कुछ लोग गांव में मैंने देखा था, लोटा लेकर के बैठते थे कि भाई 3 लोटा पानी चल रहा है, फिर खाना जा रहा है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि आपकी अग्नि को और मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो HCl प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो अब आपका डाइल्यूट होता जा रहा है। जितना डाइल्यूट होगा उतना ब्रेकडाउन कम होगा पेट के अंदर। जितना ब्रेकडाउन कम होगा, आपका जो फूड आपने इंटेक किया उसका ब्रेकडाउन कम हो रहा है। ब्रेकडाउन कम होने की वजह से आप ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। किसको? आपकी आंतों को, स्मॉल इंटेस्टाइन्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। और ये याद रखना, पूरे शरीर में सिर्फ एक ही जगह पे एसिड है, वो है स्टमक में, उसके नीचे एसिड नहीं है। इट विल नाउ, अगर एक बार आपका पेट के अंदर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इट विल गो नाउ इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे जाके फिर ये डाइजेस्टिव होगा। इसीलिए अच्छे से चबा के खाना और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर स्टमक। ऑटोमेटिकली ज्ञान अग्नि बढ़ जाएगी। मैं आई डोंट रिमेम्बर, मतलब मुझे ये चीज किसने बताई थी, आई थिंक द फर्स्ट गुरुजी ओनली टोल्ड मी दिस थिंग। तो फ्रॉम दैट डे आई डिड नॉट टेक ना, मैंने कभी भी फिर खाने के बाद पानी नहीं पिया। आई विल ड्रिंक आफ्टर 1 आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर के बाद आप पी लीजिए। बढ़िया गुनगुना पानी पीजिए। ठंडा पानी तो भगवान करके ना पीजिए। क्यों? क्योंकि इट विल डिस्ट्रॉय योर बॉडी, हेल्थ, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरी। कोई स्कोप भी अगर होगा ना ठीक होने का, बॉडी को ठीक करने का, वो ठंडा पानी डिस्ट्रॉय कर देगा। इट्स इज द वर्स्ट थिंग दैट ह्यूमैनिटी हैज डन इज टू ईट ड्रिंक फ्रिज वाटर आफ्टर हैविंग फूड। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। गुनगुना पानी पीना इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर स्टमक, इज द बेस्ट थिंग। क्यों? क्योंकि सारे रोगों का कारण पेट है। ये आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा। सारे रोगों का कारण पेट है। पेट खराब होने बिना आपको बीमार नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज व्हाट सन इज। बिना पेट खराब हुए आपको बीमार नहीं किया जा सकता। कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको बीमार कर दे। दैट इज व्हाट सन इज। सन जितना स्ट्रांग होगा, आपका स्टमक उतना बढ़िया होगा, आपकी डाइजेस्टिव पावर उतनी बढ़िया होगी, आपका अलर्टनेस उतना ज्यादा होगा, आप जीवन को उतनी समग्रता से जी पाएंगे। और जितना पेट खराब, तो पता चला आप सुनते रहो लेकिन अंदर ही अंदर आपके गुड़ 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 चीजें चल रही हैं, तो आपका अटेंशन तो वैसे ही डिवाइडेड है, फोकस है ही नहीं फिर आपका। इसीलिए देयर हैज बीन अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स दैट हैज बीन डन इन इंडियन सिस्टम कि भाई सुबह उठिए, आप सूर्य नमस्कार कीजिए ताकि आपको सन का पावर मिले।
सुबह सुबह मॉर्निंग में आप सूर्य को जल दीजिए, सन का पावर दीजिए, सन का पावर बॉडी में जाएगा। नाउ यू स्टार्ट हैविंग एनीथिंग, जो आपको खाना है भोजन कीजिए, शाम से पहले आप बंद कर दीजिए भोजन, मतलब आपका रात्रि नहीं टच होना चाहिए। पहले नहीं होता था, जब तक बिजली नहीं आई थी तब तक तो नहीं होता था, तब तक इतनी बीमारी भी नहीं होती थी, और उतना लोग सुखपूर्ण रहते थे, कोई डिप्रेशन जैसा मैटर ही नहीं होता था। आज डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन इसीलिए है क्योंकि इतना रात्रि का भोजन चल रहा है, चीजें चल रही हैं, ठीक है। लोगों की शादी ब्याह ही अब 10 बजे 11 बजे हो रहे हैं, तो वो सब सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो दैट विल लीड टू हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कॉज, इतनी इतनी बीमारियां आ गई हैं कि अब तो पता नहीं नाम गिनती से भी नहीं खत्म होते हैं, इतनी बीमारियां हैं, पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है। And why is that? Because fundamental reason is कि स्टमक ठीक नहीं रह रहा। स्टमक ठीक रहने का एक ही तरीका है, वो सूर्य को फॉलो करिए, सूरा बनिए, है ना। सूरा मतलब one who follows the sun. असुरा means one who does not follow the sun. तो आप भोजन रात में करिए, आप असुरा है। हाँ, बिकॉज सन को फॉलो करने वाला व्यक्ति विल नॉट ईट आफ्टर सन हैज गॉन। व्रत में भी आप नहीं कर सकते, व्रत का नियम में भी एक बड़ा नियम यही है कि आप भोजन सूर्यास्त के बाद नहीं करेंगे, ठीक है। सो एक छोटा सा नियम है दैट विल चेंज, दैट कैन miraculously change the whole aspect of life, because once you start eating at 6:30 ऑटोमेटिकली आपको 9:30 बजे नींद आने वाला है, ऑटोमेटिकली आप 4:30 बजे सुबह उठने वाले हैं, एंड देन द साइकिल गोज अप। So we covered Leo in terms of physicality, in terms of health, in terms of well-being. सन इसीलिए जैसे ही किसी कुंडली में तुमको सन 8 नंबर में मिले, 12 नंबर मिले, या 4 नंबर मिले, 6 नंबर में मिले, तुमको मालूम है कि इश्यूज, हेल्थ इश्यूज इन्हीं को होंगे। मेजर हेल्थ इश्यूज जैसे होते हैं ना कई लोगों को कि भाई इनको बहुत माइग्रेन का प्रॉब्लम है, इनको मेजर हेल्थ इश्यूज है, वो तुमको सन खराब हुए चार्ट में ही मिलेगा। अच्छे सन वाले चार्ट में तुमको प्रॉब्लम नहीं देने की हेल्थ की।